प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं 2025 में उनको वार्षिक परीक्षा का पेपर देना है। अब भाई कक्षा 9 के बच्चे कक्षा 8 से सीधे 9 में प्रवेश लिए हैं। अब कक्षा 8 तक उनका जो तरीका, उनके जो पेपर, उनका जो पैटर्न, उनका जो पाठ्यक्रम था आपका अलग था। जैसे ही कक्षा 9 में आपने एडमिशन लिया आपका पाठ्यक्रम बदल गया। तो भाई लिखने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। अब आप नए नए बच्चे हैं, आप कॉपी को कैसे लिखें वो अच्छा तरीका आप नहीं जानते हैं कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। तो कक्षा 9 में ही आप इंप्रूव कर लीजिए। कक्षा 9 में ही आप अपने लिखने के तरीके को इंप्रूव कर लीजिए ताकि कक्षा 10 में आते आते आप एक्सपर्ट बन जाएं कॉपी लिखने के। एक्सपर्ट बन जाएंगे जब कॉपी लिखने के तो 70 में 70 का स्कोर करेंगे। तो आइए आज हम एक बच्चे की कॉपी को दिखाते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में हल करना है, वार्षिक परीक्षा में कैसे हल करना है और कैसे आपको आगे बोर्ड परीक्षा में भी वही तरीका अपनाना होता है। लेकिन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियो। बट कक्षा 9 में हमने देखा कि किसी ने नहीं बना रखा, तो हमने सोचा लाओ भाई बच्चों को ये वीडियो बना के बता दिया जाए कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 में हिंदी में। ठीक है, अब चाहे हिंदी की हो चाहे किसी और विषय की हो, लगभग एक ही तरीका रहता है सभी विषयों का। लेकिन हिंदी की आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हर एक विषय की कॉपी अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो भाई चलिए यहां पर आपको मिलती है ओएमआर सीट 20 प्रश्नों की। तो आपने भाई ओएमआर सीट को 20 प्रश्नों में से 20 हल कर लिया। इस बच्चे ने सही से हल कर लिया। यहां जो भरना होता है वो आपके स्कूल वाले बता ही देते हैं कि क्या क्या भरना होता है। ये अलग स्कूल है तो इसका अलग मैटर है और अलग तरीके से ये भरा गया है। नीचे भी यहां पर भरने का ऑप्शन आता है, नीचे वाला ऑप्शन एक आता है भरने को ABCD लिखने को। लेकिन कुछ स्कूलों में कहा जाता है कि भाई आप कॉपी पर ही उत्तर लिख दें, ओएमआर सीट पर रहने दो। क्योंकि स्कूलों में ओएमआर सीट करने चेक करने के लिए मशीनें नहीं होती हैं। तो बहुत सारे अध्यापक जो होते हैं बहुत सारे विद्यालयों में तो कहते हैं भैया आप कॉपी पर ही लिख दो। तो हमने यहाँ दोनों तरीके से आपको बताया। ओएमआर सीट भरनी है तो अच्छे से गोले काले काले भरने हैं या नीले नीले भरने हैं, जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ओएमआर सीट भरना है तो वो देख लो कैसे भरना है ना। और अगर आपसे कहता है कि कॉपी पर लिखो तो अब हम कॉपी पर लिखने के तरीके को बताते हैं। जैसे यहां आपका आता है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको डालना है यहां पर, जैसे यहां लिखना यहां से प्रारंभ करें तो आप लिखना यहां से प्रारंभ कर दीजिए, है ना। लिखना यहां से प्रारंभ करें तो लिखना आप यहां से प्रारंभ कर दीजिए, क्या दिक्कत है, यहीं से लिखिए। अब यहां पहला प्रश्न, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। गोदान किस विधा की है? गोदान उपन्यास है। व्यवहार एकांकी किसके द्वारा रचित है? इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु के पूर्व हिंदी की गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? तो सगुणोपासना की जो दूसरी शाखा है, अब इसमें एक रामाश्रयी है, कृष्णाश्रयी है। तो सगुणोपासना की दूसरी शाखा जो कहलाती है वो कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है, एक रामाश्रयी होती है। इस तरह उत्तर आप पहले ही टिक कर लेंगे, समझ जाएंगे। उत्तर आप समझ गए। अब यहां डालिए बहुविकल्पी खंड आ डालिए। जैसे यहां खंड आ पड़ा है तो आप जैसे पेपर में है ऐसे ही खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न यहां से डाल लीजिए और इधर हाशिया खींचिए। हाशिया हमेशा एक पटरी भर का खींचना होता है, इन्होंने कम खींचा है और पटरी भर का खींचेंगे तो यहां से आना चाहिए हाशिया, है ना। यहां से आना चाहिए, एक पटरी भर का खींच लीजिए, पटरी मतलब स्केल भर का, यहां से हाशिया आना चाहिए। हाशिया अच्छे से खींच दिया आपने। अब भाई क्या करना है, यहां से लिखना है। अब इन्होंने क्या गलती की, देखो भाई क्या गलती कर दी। बहुविकल्पी जब कहे जाएं कि आप बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर कॉपी पर ही दीजिए, ओएमआर पे मत दीजिए। हालांकि बोर्ड परीक्षा में तो ओएमआर मिलती है और ओएमआर पर ही भरना है, लेकिन स्कूलों में जब ना दें ओएमआर तब की बात हम बता रहे हैं। तो यहां पर जैसे लिखा प्रश्नोत्तर संख्या एक का ए। अब इन्होंने एक गलती कर दी है, एक का यहां पर ए ऑप्शन नहीं लिखा है। आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या एक फिर
1 का कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए सही है ना, तो ए भी लिखिए और उसका नाम भी लिखिए, तब आपको मिलेगा कितना, 1 अंक। ठीक, अब समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। फिर इधर हाशिया खींच लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 2 उपन्यास, तो यहां पर उपन्यास बी है ना, तो यहां पर भी आपको काले पेन से ऑप्शन बी लिख देना है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे भाई ये लिखना पड़ता है, जो सही ऑप्शन है वो लिखना पड़ता है, फिर इनमें से कोई नहीं, इसी तरह आप लिख देंगे। और जो हमने बताया कि इन्होंने गलती की, आप मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, एक में 4 4 5 5 प्रश्न लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर भी सब देखो, एक एक अंक यहां पर मिल रहा है, एक एक अंक मिल रहा है, सब बिल्कुल देखते हैं कितने पाएंगे। मुझे लगता है 70 में 70 पा जाएंगे। राइटिंग तो सबकी अलग अलग होती है, टेढ़ी भी राइटिंग हुई तो क्या दिक्कत है भाई, कॉपी सही होना, मतलब लिखा सही होना चाहिए ना। बस ऑप्शन नंबर थोड़ा डालते रहिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, टी है, सी है, जो सही है वो डालते रहिए। अब इन्होंने देखो भाई पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम सही कर दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एकदम में सही कर दिया है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव आपको 20 कर लेने हैं। ठीक, 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कर लेने हैं। इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव जो है कम लिखा है, तो यहाँ पर इनको ये अंक नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने उत्तर छोड़ दिया है। आप मत छोड़िए, आपको जो आता हो लिख दीजिए, भले ही नहीं आता है प्रश्न तो तुक्का मारिए, हो सकता सही हो जाए, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, जो अब जैसे देखो यहां पर एक काम करिए, इन्होंने जो स्केज का इस्तेमाल किया है, ये स्केज इधर से उधर छप रहा है, ये छप रहा है, और ऐसी गलती आप मत करिएगा। स्केच पेन इधर से उधर छपे ऐसा पेन ही मत लो, क्योंकि जो स्कूलों में कॉपियां मिलती हैं, बोर्ड में कॉपी का पेज तो मोटा होता है, वहां स्केच का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इधर से उधर छपता नहीं है। और ये पेज जो होता है मार्केट में उपलब्ध कॉपियों के हिसाब से हल्का सा पेज होता है, तो ये पन्ना हल्का होता है, इसमें आप अगर जेल पेन का प्रयोग करेंगे या फिर ऐसे स्केच पेन का तो इधर से उधर छप जाएगा। तो हमेशा ऐसे पेनों का प्रयोग करें बच्चा। जो कक्षा 9 में है आप अभी, तो थोड़ा सा हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, ऐसे पेनों का इस्तेमाल करें जो इधर से उधर ना छपे। फिर अब खंड बा आता है, देखो खंड बा आया, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। अब यहां देखो 21 नंबर प्रश्न संख्या 21 है, और यहां 2 अंक के नीचे 3 प्रश्न दिए होते जो इस गद्यांश से ही इसका उत्तर लिखना होता है। अब यहां देखो मोटर चली गई और डॉट डॉट डॉट, ये जरूर लिखिए, इससे ये पता चलता है कि आपने कौन सा किया है। अथवा में जब नंबर नहीं होता है, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 21 में 2 प्रश्न हैं अथवा करके, तो अब इससे ये पता चलता है कि आपने मोटर चली गई, आपने यहां आद्यंत लिख दिया, तो ये तरीका एकदम सही है। फिर यहां पर इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रश्नोत्तर संख्या है, तो यहां फर्स्ट भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी, हाँ तो यहाँ पर भी 2 अंक मिल गए, बिल्कुल सही लिखा। और फिर है भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, सभ्य संसार निर्मम कठोर है, बिल्कुल सही है। और पुराने जमाने के जीवों का कैसा व्यवहार था, दूसरों को कंधा देते थे, छप्पर चढ़वा देते थे, तो इन्होंने ये भी सही लिखा है। देखो इन्होंने ये जो लिखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब ये जो चिन्ह एरो वाला है, ये चिन्ह भैया लगाने की जरूरत नहीं, ये गलत तरीका है। हम अंक नहीं काटेंगे, हम कॉपी चेक करेंगे, नंबर नहीं काटेंगे इसके, लेकिन समझो आप ये तरीका आपका गलत है, आगे बोर्ड में ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। जो तरीका यहां इस्तेमाल करने का हम बता रहे हैं वही बोर्ड में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि हाई स्कूल की बहुत सारी कॉपी हमने बता दी है कैसे देखना है, तो वो देख सकते हैं आप, हाई स्कूल की कॉपी कैसे लिखें हिंदी की वो देख सकते हैं। बाकी ये कॉपी 9th की आपकी, चूंकि अभी आपको 9th का एग्जाम देना है इस वर्ष, ठीक है, जब आगे हाई स्कूल में जाएंगे तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ जाइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर लिख लिया आपने, है ना। तो चलिए भाई, तरीका आपको यही अपनाना है, और हाशिया हमेशा एक पटरी से थोड़ा सा ज़्यादा खींचें, एक पटरी और थोड़ा सा आप ज़्यादा खींचें। जैसे एक स्केल भर का आपने हाशिया खींचा है, थोड़ा सा बढ़ा लें ऐसे, इतना, ठीक है, एक स्केल से थोड़ी सी, एक स्केल से थोड़ा सा आपको बढ़ाना है ऐसे। तो इससे क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्याएं सब स्केल, ये जो हाशिया खींचते हैं इसके इधर डालिए। अब इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल दी। अब 22 में क्या है भैया, 22 में पेपर देखो क्या है, पेपर के हिसाब से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। 22 में आपको पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर मतलब कविताएं पढ़नी है और उसके उत्तर देने हैं।
अब इन्होंने यहाँ पर देखो क्या किया है भाई, अथवा अथवा वाला किया है, तो इन्होंने लिखा प्रश्न संख्या 22 और अथवा, ठीक है अथवा लिख दिया है ना। स्केच देखो कितना बोदा बोदा लग रहा है ना। तो निकला पहला अरविंद आज, और इन्होंने आद्यंत लिख संकेत कर दिया, और फिर ये एरो का चिन्ह लगा दिया। ये एरो गलत है भाई, ये एरो मत लगाइए, हमें एरो की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ पर बी कॉपी है तो बी डालिए ना यहाँ पर कि बी कॉपी है ना। तो पद्यांश का संदर्भ लिखना है। नवयौवना नर्तकी की संज्ञा किसे दी गई है? कमल पवन शब्दों के पर्यायवाची लिखो। तो इन्होंने संदर्भ लिख दिया भाई, दान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 अंक यहाँ मिल गए। कभी नवयौवना की नर्तकी की संज्ञा गोमती नदी को दी है, 2 अंक यहाँ मिल गए, ठीक है। और यहाँ पर देखो एरो वाला हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ कमल के पर्यायवाची इन्होंने लिख दिए। अब यहाँ बी कॉपी है तो यहाँ पर भी रोल नंबर वगैरह आपको डालने चाहिए, और यहाँ पर भी बी कॉपी लिखिए। अब इसमें इन्होंने 3 कॉपी ली हैं, ठीक है, तो बी सी है कॉपी। अब फिर इसमें प्रश्नोत्तर संख्या देखिए 23 नंबर आता है। 23 नंबर में 2 गद्यांश आते हैं जिसका 4 अंकों में 1 का अनुवाद करना होता है। 1 अंक संदर्भ का मिलता है और 3 अंक आपको मिलते हैं काहे के, 1 अंक संदर्भ का मिलता है और 3 अंक आपको मिलते हैं काहे के भैया, अनुवाद लिखने के। तो टोटल 4 अंकों का ये आता है। अब यहाँ देखो इन्होंने सही संदर्भ लिखा, संदर्भ देखो लिखा है, हाँ ठीक है, तरीका कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी पाठ का नाम हो वो काले पेन से ही हमेशा लिखिए ताकि हाईलाइट हो। अनुवाद इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब 3 अंक यहाँ मिल गए, 1 अंक यहाँ मिल गया, 4 अंकों का इनका काम हो गया, ठीक, पूरे अंक मिल गए। राइटिंग भले, मैंने कहा ना राइटिंग भले ही टेढ़ी हो बट आपका लिखा सही होना चाहिए। फिर एक श्लोक 2 आएंगे ना, इन्होंने 23 के का, अब देखो यहाँ पर 23 का, ये का नहीं लिखना है भाई, 23 का नहीं लिखना, 23 का खा नहीं लिखना, 23 और ब्रैकेट में का खा गा घा लिख देना है। तो ये इन्होंने 23 का ये है और 23 का खा, अब ये का यहाँ पर भी नहीं लिखना है, ये का लिखना नहीं, प्रश्न संख्या 23 और खा लिख देना है बस, ठीक। तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा, हाँ बुद्धिमान वाला किया है इन्होंने, ये वाला 4 अंकों में ये भी आता है, ठीक है, 4 अंकों में ये भी आता है। तो भाई 4 अंकों में आता है तो अच्छी बात है, लिख देना 4 अंकों में। तो अब यहां से देखो भाई इन्होंने संदर्भ डाल दिया, अनुवाद डाल दिया, 1 अंक यहाँ और 3 अंक यहाँ, 4 अंक इनको मिल गए, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक। अब भैया देखो आगे इन्होंने दीपदान एकांकी, देखो कितने अच्छे से लिखा है, ठीक। आप भी ऐसे लिखिए, दीपदान एकांकी का कथासार या फिर व्यवहार एकांकी कथानक या समीक्षा कीजिए, 5 अंकों में आता है, ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या किया, दीपदान एकांकी जो है लिख दिया कि दीपदान एकांकी डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर होता है भाई, ये डॉक्टर हमेशा ऐसे लिखा जाता है, एकांकी है। और फिर इन्होंने लिख दिया है पूरी एकांकी, और जहाँ जहाँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ इन्होंने काले से लिख दिया है। तो कुल मिला के 5 अंक यहाँ पर भी इनको मिल जाएंगे, सब सही लिखा है, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, देखो हजारी प्रसाद, महादेवी, रविंद्र, किसी का एक का लिखना है, 4-4 अंकों में आता है जीवन परिचय, एक एक कृतियाँ लिखनी होती हैं। तो जीवन परिचय में हमेशा बॉक्स बनाइए और फ्लो चार्ट बनाइए। अब इन्होंने ये बिंदु वगैरह रखी, बिंदु वगैरह ना रखो, गोल बिंदु रख दो, ठीक रहता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी ये संक्षिप्त परिचय होता है, और हमेशा ऐसे लिख देंगे। और जो चीज़ें वो होंगी, डेट वगैरह जो है ये आप काले से लिख दीजिए, माता पिता का नाम काले से लिख दीजिए, पत्रिकाएं और रचनाओं के नाम बढ़िया सा हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अब कृतियाँ हेडिंग डाल दीजिए, हैं, इतना बड़ा कोई अंडरलाइन करता है क्या, हल्के से 1 लाइन अंडरलाइन की जाती है, एक बार में, डबल नहीं। तो यहाँ बहुत रचनाएं इन्होंने लिख दी हैं, आपको भैया बहुत नहीं लिखनी है, 2-4 रचनाएं जो आपकी प्रमुख याद हो वो लिख दो, इतनी रचनाएं थोड़ी लिखना है, 2 पेज में निपटाओ। तो यहाँ पर 4 अंक हो गए, वरना आप जितना ज़्यादा लिखोगे तो पूरी कॉपी भर नहीं पाओगे और पूरा पेपर नहीं हल कर पाओगे, ठीक। अब ये सी कॉपी है इनकी, तो सी डालना चाहिए आपको। चलो भाई अगला प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, अगला इनका है 25 का ही खा वाला है। इसमें इन्होंने जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का दिया है, सेकंड वाला। तो यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, ये का फिर नहीं लिखना, 25 का खा और जीवन परिचय, यहाँ पर ब्रैकेट में मैथिली शरण गुप्त लिखना चाहिए। जिनका जीवन परिचय लिखो उनका बढ़िया से लिखो। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा था किसका, महादेवी वर्मा, अब यहाँ पर भी इन्होंने लिखा किसका जीवन परिचय, जिसका लिख रहे हो ये जीवन परिचय जैसे मोटा मोटा लिखा है ऐसे मोटा मोटा उसका नाम लिखो, कि जीवन परिचय के ऊपर यहाँ पर जो लाइन आपने छोड़ी यहाँ लिख दो महादेवी वर्मा। इसी तरह यहाँ पर भी
यहाँ पर भी इनको लिखना चाहिए महादेव, यहाँ पर भी मैत्रेय गुप्त लिखना चाहिए था, यहाँ पर भी, ठीक है, तो यही लिखनी चाहिए था। ठीक है, अब अंक नहीं काटेंगे क्योंकि हम अंक नहीं काटते हैं ज़्यादा, बस सही लिखा होना चाहिए, लेकिन तरीका गलत है भाई, तरीका सुधारो। जीवन परिचय यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने भाई, ठीक है, लिख दिया भाई, चलो भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक। हाँ, रचनाएं कम ही लिखी जाती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा रचनाएं आपको आती हैं तो लिख दो, जितनी आती है उतनी लिख दो, लेकिन टाइम बहुत लगेगा ना, अगले प्रश्न भी तो करने हैं। ठीक, तो चलो यहाँ पर भी इनको 4 अंक पूरे मिल गए। अब 26 का क्या है, एक श्लोक लिखना है, याद किया हुआ, इन्होंने लिख दिया भैया, और 2 अंक का श्लोक होता, 2 अंक मिल गए। 27वां क्या है, 27वें में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 4 अंकों में, 2-2 अंकों में। तो यहाँ पर देखिए 27 का फर्स्ट और सेकंड का उत्तर दिया है, फर्स्ट और सेकंड का। क्रोधः केन जयेत विनयः कस्मात् उद्भवति, तो क्रोधम अक्रोधेन जयेत और विनयः सदाचारात् उद्भवत। 1 अंक यहाँ, नहीं नहीं 2 अंक है ना, 2 अंकों का ये है, 2 अंकों का ये है, 4 अंक मिल गए भैया इनको, है ना। फिर व्याकरण के कुछ सवाल आएंगे। व्याकरण में क्या आएंगे भाई, व्याकरण में देखिए, अंधे की लकड़ी होना, नाक का बाल होना, 100 सुनार एक लोहार की, जैसी करनी वैसी बनी, मुहावरे लोकोक्तियां हैं 2 अंकों में। तो अब देखो भैया, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, कमल अपने माता पिता के, अंधे की लकड़ी है, ये एरो नहीं लगाना है। फर्स्ट का इन्होंने किया है तो 28 का फर्स्ट यहाँ ऐसे डालिए, तो ये बिल्कुल आपका सही है। 1 का करना है, 2 अंक मिल गए। फिर भैया क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ये मेरा घर है, तो 29 का फर्स्ट और 29 का सेकंड किया है। ये मेरा घर है, तुम अपना कार्य शीघ्र करो, इदम मम गृहमस्ति त्वं स्वकार्यम शीघ्रम कुरु, तो ये यहाँ पर भाई 4 अंक यहाँ पर भी दोनों में मिल गए। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है प्रार्थना पत्र 5 अंकों में, संभाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो अब ये इनका पत्र का जो फॉर्मेट है ये सही नहीं है। पत्र कैसे लिखना है, सही फॉर्मेट क्या है, तो हाई स्कूल में मैंने पत्र लेखन बताया है, जाकर के देख लीजिए। एंड स्क्रीन पर भी हम वो वीडियो दे देंगे, क्लिक करके आप देख सकते हैं। पत्र लेखन का ये तरीका सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनको 1 अंक हम कम देंगे। ठीक है, सही तरीका क्या है वो वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ 5 अंक हैं, यहाँ पर हम 4 ही अंक देंगे क्योंकि फॉर्मेट सही नहीं है। सही फॉर्मेट में पत्र लिखना होता है। आप जाइए कक्षा 10 पत्र लेखन सर्च करिए, मिल जाएगा, सेम वैसे ही आपको पत्र लेखन लिखना है। या फिर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो पत्र का सही फॉर्मेट क्या होता है मैंने वो भी डाल रखा है कक्षा 9 के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरह लिखिएगा। अब इन्होंने 70 में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 68 अंक प्राप्त किए हैं। कितने, 68 70 में, चूंकि 1 अंक OMR सीट में और 1 अंक यहाँ, तो इसलिए टोटल जो है इन्होंने 68 अंक प्राप्त किए हैं। तो आप भी अच्छे से लिखिएगा, 1 आध अंक आपका जाने न पाए तो अच्छा है। ठीक है, चलिए, और धन्यवाद। आपकी प्लेलिस्ट कक्षा 9 की बनी हुई है हिंदी की, आराम से देखते रहिए। कक्षा 9 के हिंदी के आल मॉडल पेपर्स आल सब्जेक्ट के कराए जा रहे हैं, वो भी आप जाके देखिए। आल पेपर क्लास 9 आल सब्जेक्ट के आल पेपर की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें सारे विषयों के सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। शेयर कर दीजिए और कक्षा 10 के लिए तैयार रहिए। 1 अप्रैल से नया सेशन चलता है, धमाकेदार तैयारी होगी 70 में 70 की।